और इसलिए नहीं स्वीकार करेंगे कि वहां पे नए लड़कों को नौकरी मिलना चाहिए, और जो 1.0 2.0 में भर्ती हुई उसमें हम लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। हम लोग का अधिकार है, भाषा में पास हुए हैं और हमको सख्त पता है। और सूचनाओं के मुताबिक ये भी खबर मिली है कि जितना सीटें हैं उतने तो लड़के ही नहीं पास है, और आप जितनी सीटें हैं उससे कम मेरिट लिस्ट जारी करके आप हाई मेरिट लिस्ट को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कतई किसी भी लड़के को स्वीकार नहीं है। इतने धांधली पकड़े जा रहे हैं तो हमें स्वीकार नहीं है, और ये आपको मानना पड़ेगा कि आपने बिहार राज्य में साफ और स्वच्छ भर्ती के नाम पे अपराधियों का रास्ता खोल दिया है। वो जो शिक्षा अपराधियां हैं, माफिया हैं, वो लोग आज बीच में घुस के सारे पैसे लगा के या अन्य माध्यम से जुगाड़ लगा के भर्ती हो रहे हैं। अभी जय दोस्त, मैं आपका दोस्त अवाजित अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। दोस्त, आप लोग को बड़ी सूचनाएं लगातार मिल रही है, अपडेट मिल रही है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो भर्ती है उसमें बड़ी धांधली हुई है। उसके अलावा टीआरई उसको देखते हुए अभी तक बीपीएससी के कोई भी अधिकारी या चेयरमैन सामने नहीं आके बताए कि आखिर ये धांधली क्यों हुई और इसका मेन दोषी कौन है। और मेन दोषी को सामने लाना अत्यधिक आवश्यक है कि बीपीएससी जैसे एक बड़ा बोर्ड में इतनी बड़ी धांधली होगी तो बिहार राज्य का कितना बड़ा तौहीनी होगा, और हर स्टेटों में बिहार राज्य के ऊपर उंगलियां उठ रही है। इसके अलावा बहुत सारे भाजपा के, हमने बताया ना, वरिष्ठ नेता, लगातार आपको बता रहा हूं, वरिष्ठ नेता जिन्होंने आवाज उठाई और बिहार सरकार को तत्काल प्रभाव से इस भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर देना। केवल इस बात की हमें गारंटी चाहिए कि 8 लाख शिक्षकों ने भर्ती किया, जिसमें से 73,000 सूचनाओं के मुताबिक भर्ती हुए, और आप द्वारा जिस हिसाब से बताया गया उसमें 96,000 के आसपास भर्ती बताई गई। तो आखिर कब तक युवाओं के साथ छल होगा, भाषा आर्ता के नाम पे धोखेबाजी होगी। टीआरई 1.0 में लगातार धांधली के लड़के पकड़े जा रहे हैं। ये बीपीएससी द्वारा ही तो पेपर कराया गया, और 750 रुपये हर कोई व्यक्ति जमा करने का मतलब है कि वो साफ और स्वच्छ भर्ती कराने के लिए जमा किया था, कि इस भर्ती में जितना अधिक से अधिक साफ और स्वच्छता से भर्ती होगी तो अच्छे टीचरों का चयन होगा। लेकिन अभी तक बीपीएससी या सरकार से कोई संबंधित व्यक्ति नहीं आया कि आखिर इतने धांधली जो पकड़े जा रहे हैं वो कहां से पकड़े जा रहे हैं, क्यों पकड़े जा रहे हैं, और इस भर्ती प्रक्रिया में क्या आगे कार्रवाई करनी चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देनी चाहिए, या इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि ये सापेक्ष भर्ती है जिसमें लगातार धांधली के इतने सारे लड़के भर्ती हो रहे हैं। तो यदि ऐसी कोई भी इनके मन में करतूसे हैं तो ये गलत है। हम लोग कोर्ट में हैं, लेकिन हमें कोर्ट से पहले सरकार से चाहिए, और 26 तारीख को मैंने अल्टीमेटम दे रखा है कि 26 तारीख को अगर सरकार अपने तरफ से कोई घोषणा नहीं करती है और इस भर्ती के बारे में आके कोई ना कोई जवाब नहीं देती है, तो हम उन व्यक्तियों का विरोध करेंगे जो व्यक्तियों ने गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया को कराया है। और मैं अपना अधिकार मांग रहा हूं, और मैं किसी के प्रति कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि 750 रुपये हमने भी फीस जमा किया है। जब 750 रुपये फीस की जमा किया है तो मेरा अधिकार है कि मैं सरकार से और बीपीएससी आयोग से मांग कर सकूं कि इसमें धांधली जो हुई है उसकी जांच हो, और आप आके बताइए कि ये धांधली वाले लड़के कैसे पहुंचे वहां। जब आपने कहा कि बिना धांधली की ये भर्तियां हुई है तो आइए गारंटी दीजिए, और मैं उन लड़कों को, सभी लोग को सामने ले आऊंगा आपके, कि इन स्कूलों में वो लड़के पढ़ा रहे हैं जिनका पेपर दोबारा ले लिया जाए, उसका आधा का भी आधा नंबर ले आ देंगे तो मेरे से कहिएगा। लेकिन गलत तरीके से भर्ती करके बिहार राज्य को बदनाम करने का आप लोगों ने काम किया है, और ठेका लेके रखा है बिहार राज्य को बदनाम करने का, तो ऐसे हम कार्यों को नहीं करने देंगे। अन्ना बिहार सरकार में जो भी कार्यरत अधिकारी है, मैं उम्मीद करता हूं ना वो करने देंगे। बिहार सरकार की हम पुलिस को बहुत अधिक बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे जांच प्रक्रिया में लगातार कार्य करते हुए जो फर्जीवाड़े तरीके के लोग हैं उनको लगातार बाहर करने का काम कर रही है। लेकिन यदि सत्ता ही लालच है तो कर लीजिए सत्ता की लालच कितने दिन, और उसके बाद क्या फिर आपकी सत्ता में वापसी होगी, ये मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मेरा अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग पूरे शिक्षक घूम घूम के गलियों में भी प्रचार करेंगे कि वो आयोग जिसने पूरी तरीके से अच्छे टीचरों को बाहर किया, ऐसे आयोग के पीछे किनका किनका हाथ था, उनको वोट नहीं देना है।
और ये हमारा कार्य 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले या तो बीपीएससी के अधिकारी सामने आके बताएं कि इतने धांधली के लड़के कहां से प्रवेश कर गए और उनकी क्या त्रुटियां रही, या सरकार के लोग सामने आके बताएं कि क्या त्रुटियां रही और उन त्रुटियों को वो स्वीकार करते हुए दोबारा पेपर लेने का ये कार्य करें, ताकि जितने बीपीएससी में धांधली हुई है बिना धांधली के पेपर हो। 750 रुपये हर एक शिक्षक ने जमा किया है, तो क्या जो माना जाए कि 8 लाख में 5 लाख अगर अदर स्टेट जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के रहे होंगे तो इनका 750 रुपए के हिसाब से कितनी बड़ी रकम होती है। और उसमें भी अगर साफ और स्वच्छ भर्ती न कराया जाए तो ये बिहार राज्य के लिए बड़ी दुखी की बात है। और बिहार राज्य के सरकार को तो सबसे अधिक दुखी होना चाहिए कि उनके मंसूबे पे पूरी बीपीएससी द्वारा पानी फेरा गया और शिक्षा आयोग द्वारा अगर जांच इस पे नहीं बैठाया गया होगा तो आज शिक्षा में धांधली के ये नमूने सामने नहीं आ पाते और हम लोग कहीं से भी मांग नहीं कर पाते। आज अनेकों एक सेंटर के सभी लड़के पास हो जाना अपने आप में धांधली का प्रतीक है और मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाना ये कहां का इंसाफ है और कैसे ये संभव है। आज तक ऐसी धांधली पूरे इंडिया में नहीं देखी गई। मैं लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। यहां तक बिहार के मोदी सर ने भी, जो भाजपा पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जो भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं वो भी सामने आके इस बात को साफ और स्वच्छ मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया की जांच होना आवश्यक है। और जब तक जांच नहीं होगी तब तक लड़कों को अपनी योग्यता के अधिकार से वंचित रखेंगे ये लोग। और जांच होना आवश्यक है और जांच हो के रहेगा। अब तो भाजपा की सरकार केंद्र में है, अब बिहार के भाजपा के अनेकों मंत्री मांग कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पे सीबीआई जांच बैठेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करते करते हम लोग भी थक गए और कोई भी उन्होंने जांच नहीं बैठाया और ना ही इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की बात कही। जबकि बीपीएससी टीआरई 2.0 में भाषा अहर्ता को लेकर कोर्ट केस है। उसके बाद 3 तारीख से 13 तारीख तक जो पोर्टल खुला हुआ था उसमें सबसे अधिक भाषा अहर्ता की शिकायतें दर्ज कराई गई। लेकिन क्या बीपीएससी के कोई भी अधिकारी सामने आके बताएगा कि इस भाषा अहर्ता की जो शिकायत दर्ज हुई उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, या सरकार का कोई व्यक्ति आके बताएगा कि भाषा अहर्ता पे जो शिकायतें हम लोग ने दर्ज कराया उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। कब तक गलतियों को सरकार छुपाती रहेगी और कब इन गलतियों को पर्दाफाश करते हुए नए तरीके से फिर से इस पेपर को लेगी, इसका इंतजार हमको ही नहीं पूरे बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 वाले सभी एक कैंडिडेट को है। उससे पहले आपकी तैयारी 3.0 की कराना कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है। और हम लोग पहले 1.0 और 2.0 की जब तक क्लियरिफिकेशन रिजल्ट नहीं आएगा या क्लियर इसको भर्ती रद्द करके पुनः भर्ती नहीं होगी तब तक 3.0 हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और 3.0 आपका सबसे बड़ा कारण, और इसलिए नहीं स्वीकार करेंगे कि वहां पे नए लड़कों को नौकरी मिलना चाहिए और जो 1.0 2.0 में भर्ती हुई उसमें हम लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। हम लोग का अधिकार है, भाषा में पास हुए हैं और हमको सख्त पता है। और सूचनाओं के मुताबिक ये भी खबर मिली है कि जितना सीटें हैं उतने तो लड़के ही नहीं पास है, और आप जितनी सीटें हैं उससे कम मेरिट लिस्ट जारी करके आप हाई मेरिट लिस्ट को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कतई किसी भी लड़के को स्वीकार नहीं है। इतने धांधली पकड़े जा रहे हैं तो हमें स्वीकार नहीं है। और ये आपको मानना पड़ेगा कि आपने बिहार राज्य में साफ और स्वच्छ भर्ती के नाम पे अपराधियों का रास्ता खोल दिया है। वो जो शिक्षा अपराधियां हैं, माफिया हैं, वो लोग आज बीच में घुस के सारे पैसे लगा के या अन्य माध्यम से जुगाड़ लगा के भर्ती हो रहे हैं। अभी अगर आप 1,21,000 सीट निकाले हैं तो 1,21,000 पे आपको पूरी एक सीट नहीं छूटनी चाहिए, सब पे रिजल्ट जारी होना चाहिए, तब मेरिट मानी जाती है। अगर धांधली का जरिया आप लोग बनाना चाहते हैं और सरकार का सपोर्ट करना चाहते हैं गलत तरीके से, तो हम लोग गलत तरीके से सरकार का सपोर्ट होने नहीं देंगे। और सरकार भी इस बात को जान ले कि हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है। हम लोग का अपना अधिकार का ये वो अधिकार जिसके लिए हमने 750 रुपये फीस जमा किया था
और साफ और स्वच्छ भर्ती के लिए फीस जमा किया था, वो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, न कि आप के ऊपर किसी प्रकार का दबाव दे रहे हैं। ना कोई दबाव है, मेरा अधिकार चाहिए, जिसके लिए 750 रुपये आपने फीस जमा कराया था कि आप साफ और स्वच्छ भर्ती कराएंगे, इसके नाम पे 750 रुपये हमसे जमा कराए गए। आखिर कब तक ये साफ और स्वच्छ भर्ती होंगी, इसका आप बताइए। जब ये तो उन स्कूलों में जिनका की घर के पास पोस्टिंग है, क्या उन स्कूलों में भी अगर सही तरीके से अदर स्टेट के अलग जगह से अगर जांच बैठे तो उन स्कूलों में भी बहुत सारे ऐसे अवैध टीचर पकड़े जाएंगे। अभी भी इसमें भी कहीं ना कहीं अपने बचाव के रास्ते बहुत सारे टीचरों ने ढूंढ लिया होगा और बच के निकल गए होंगे। अभी भी इसको पूर्णतः जांच करना आवश्यक है, ताकि इस भर्ती प्रक्रिया को साफ और स्वच्छ भर्ती हेतु रद्द करते हुए दोबारा कराया जाए। और इसके लिए पूरी तरीके से जांच बैठनी चाहिए, पूरी तरीके से A to Z भर्ती पे बात होनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि हम दबाव देके बिहार राज्य में दोबारा सरकार बना लेंगे, तो यह संभव है, और इसके लिए चाहे हम लोग को कोई कुर्बानी देना पड़े, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। क्योंकि बिहार राज्य को बदनाम होने अब हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि बिहार के पुत्र। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों पे शेयर कर दो।